रिसेंटली एक पीटीआई का कन्वेंशन जारी था लकी मरवत में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके ऊपर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है और वो क्यों हुआ है इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा ये देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रीडम ऑफ लिबर्टी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, प्रोटेस्ट के राइट्स होते हैं, क्या वो राइट्स पाकिस्तान में भी हैं या फिर वो राइट्स सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि अंग्रेज़ों तक महदूद हैं। इन सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। लकी मरवत में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पीटीआई का कन्वेंशन जारी था। जाहिर है कि 8 फरवरी को जब इलेक्शंस की डेट हमारे सामने आती है तो सारी पार्टीज़ ने खुद को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया और इलेक्शंस कंपेन स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि पीएमएलएन ने भी कंपेन स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें जलसे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा रही है या नहीं दी जा रही। ये वर्कर्स कन्वेंशन इनका जारी था जिसके ऊपर पुलिस ने क्रैकडाउन किया। पहले अगर मैं बताऊं तो पहले तो वहां तक लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट की गई, रास्ते बंद किए गए ताकि लोग वहां तक पहुंच ना सकें। इस कैंपेन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो लोग वहां पे मौजूद थे उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया पुलिस की तरफ से। हमारे लॉ एंड ऑर्डर का जो इदारा है उसकी तरफ से जो है ना क्रैकडाउन ये किया गया। और ना सिर्फ क्रैकडाउन किया गया बल्कि वहां से 200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरीके से एक और जगह पे कन्वेंशन जारी था तो वहां से तकरीबन 60 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। पीटीआई ने जो अपने हैंडल के ऊपर जो उनका मीडिया हैंडल है वहां पे उन्होंने बताया कि तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल यह है कि ये अरेस्ट जो है ना क्यों हो रहे हैं। ये अरेस्ट कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में थी तो हमने देखा कि किस तरीके से पीएमएलएन के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। 17 और 18 के जो इलेक्शंस थे किस तरीके से जो पीएमएलएन थी उसको दीवार के साथ लगाया गया। सिमिलरली जब पीटीआई चली जाती है पावर से और पीडीएम पावर में आती है तो वही चीज़ें रिवर्स होती हैं और पीटीआई के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती हैं। और पीटीआई के जो लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है और इवेंचुअली हम देखते हैं कि पार्टी का ब्रेकडाउन भी होता है जिसमें 80 से ज़ायद जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो पार्टी से अपनी राहें जुदा कर लेते हैं और कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। मेजॉरिटी ने इस्तेहकाम पार्टी जाके ज्वाइन की। सो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जब भी चल रहे होते हैं तो जो बंदा पावर में होता है वो दूसरी पार्टी को जेल में डालने की कोशिश करता है, लेकिन आजकल कोई ऐसा सिनेरियो भी नहीं चल रहा। आजकल तो हमारे सामने जो गवर्नमेंट है वो किसी पार्टी की गवर्नमेंट तो नहीं ना है, वो तो एक इंटरम सेटअप है जो कि बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह के अरेस्ट, इस तरह की अगर कोई बंदा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको कर्ब किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों से होगा क्या। इन सारी चीज़ों से एक वेस्टर्न नैरेटिव है अमेरिका का, यूरोपियन कंट्रीज़ का। वो कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की जो कदरें हैं वो कमज़ोर हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ पे लिबर्टी नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। तो ये सारे के सारे नैरेटिव जो वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे बारे में रखता है वो हमारी ही तरफ से बनाए हुए हैं, हमारी ही की हुई गलतियों का नतीजा है। और इस वजह से हमें कहा जाता है कि हम पूरे तरीके से अब तक जमहूरियत नहीं है। हमारी कंट्री को अभी तक पूरे तरीके से नहीं कहा जाता जमहूरियत, और अगर कहा भी जाता है तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है हमारी जमहूरियत को। रीज़न बड़ी सिंपल है कि जो पॉलिटिकल वेंडेटा है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये हमारे सियासतदानों को समझने की ज़रूरत है कि जब तक आप इस पॉलिटिकल वेंडेटा को ख़त्म नहीं करोगे, जब तक आप दूसरे लोगों को नहीं आने दोगे या प्रोटेस्ट नहीं करने दोगे, राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दोगे, तो फिर ये जो साइकिल है इनस्टेबिलिटी का ये कंटिन्यू रहेगा। फिर जो इंटरनेशनल मीडिया का जो कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, वो इसी तरीके से इरोड होता रहेगा और हमें अफेक्ट करता रहेगा। फिर हमारे ऊपर जमहूरियत ना होने की वजह से जो सैंक्शंस लगती रहेंगी, जब जब यहाँ पे फिर कोई अथॉरिटेरियन रिजीम आएगा तो फिर इवेंचुअली वो वेस्टर्न वर्ल्ड सैंक्शंस लगाएगा, क्योंकि यही तो मैसेज हम लोग दे रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। अब किया क्या जा रहा है, अब जब पीटीआई को एक साइड पे करने की कोशिश की जा रही है, उनके वर्कर्स के खिलाफ जो है ना क्रैकडाउन लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर क्या होगा। फिर जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नैरेटिव लेकर आएगी कि इलेक्शन जो हैं वो फ्रैडुलेंट हैं, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, इलेक्शंस शफाफ नहीं है। तो फिर हम दोबारा से देखते हैं कि पॉलिटिकल सिटिंग्स देखेंगे जैसे 2013 में देखे। तो ये जो साइकिल है इंस्टेबिलिटी का ये कंटिन्यू रहेगा। अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो आपको जो जमहूरियत की सही वाली कदरें हैं, जहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है, जहाँ पे हर पार्टी आज़ाद होती है, जहाँ पे हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक होता है, जहाँ पे हर पार्टी को अपनी पार्टी कैंपेन करने का हक होता है,
तो वहाँ पर जो है ना जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ये सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप इसी तरीके से अनस्टेबल रहेंगे, इसी तरीके से स्ट्रगल करते रहेंगे, इसी तरीके से आपकी इकोनॉमिक्स भी जो है ना ख़राब रहेगी, इसी तरीके से आपका हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो फ्रेजाइल रहेगा, इसी तरीके से आपकी जो सियासत है वो कभी भी कंटिन्यूटी में नहीं आ सकेगी।